हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर्या कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आरवी सर। आज आप लोगों को प्रकाश चैप्टर से उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहे हैं। आज हम लोग सॉल्व करते हैं प्रकाश चैप्टर के न्यूमेरिकल। आइए ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सारे फार्मूले लर्न करते हैं। जो फार्मूले यूज़ होते हैं, दर्पण सूत्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र होता है एक, और उसके बाद दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध का सूत्र होता है। ये सारे फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। तो इन सब फार्मूलों को लर्न करना है और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी u बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु की दूरी होती है वो हम u से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। आपको प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, निकालनी है आपको। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं, माइनस की होती हैं, और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दी हुई है तो अपने आप माइनस कर देते हैं तो -10 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं दर्पण सूत्र, आपने पढ़ा। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र यानी 1/f = 1/v + 1/u। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू क्या है? -10 सेंटीमीटर, तो 1/10 = 1/v। v निकालना है तो v हो जाएगा +1/u, u की वैल्यू -20। उसके बाद माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/10 = हो जाएगा 1/v, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। उसके बाद v निकालना है तो v को हम इधर ले आएंगे बराबर के, तो v बराबर हो जाएगा 1/v बराबर -1/10, और ये माइनस के 1/20 उधर जाएगा, प्लस का 1/20 हो जाएगा। तो 1/v ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। तो 10 × 2 = 20, तो -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 आएगा। 1/v = -1/20। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा कराने पर, तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो माइनस का v हो जाएगा, ये -v बराबर 20, 20 × 1 = 20 हो जाएगा। और v इक्वल क्या होगा? माइनस, ये उधर चला जाएगा तो -20 हो जाएगा। तो यानी v का मान कितना आया? 20 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। यानी f बराबर -5, माइनस का अवतल दर्पण है तो माइनस की हो जाएंगी, f = -5 हो जाएगा। उसके बाद उसके सामने अवतल दर्पण यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। u बराबर -10 हो जाएगा। v निकालना है आपको, दर्पण सूत्र लगा दीजिए। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू -5 = 1/v। v की वैल्यू क्या है? नहीं दी हुई है, निकालना है। प्लस 1/u की वैल्यू -10 हो जाएगी। तो 1/- का 1/5 = 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10, 1/v इधर आ जाएगा इक्वल -1/5, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/10। इसके बाद 1/v इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बार -2 + 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/10 यानी 1/v इक्वल -1/10। फिर उसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कराने पर, तो -v इक्वल हो जाएगा 10, तो v इक्वल -10 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से -10 यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। उसके बाद एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण लगा हुआ है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए।
जो 5 मीटर की दूरी पर है उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रकृति निकालनी है, आकार यानी किस बनावट का है, यानी वस्तु से बड़ा है या छोटा है, उसकी स्थिति कैसी है, वास्तविक है, आभासी है, यानी प्रकृति उसकी नेचर बताना है। तो देखिए उसकी वक्रता त्रिज्या 5 मीटर की दूरी पर, यानी वक्रता त्रिज्या 5 मीटर। उसके बाद वस्तु की दूरी 5 मीटर दी हुई है, तो वस्तु दूरी माइनस हो जाएगी क्योंकि वह उत्तल दर्पण है, तो केवल u माइनस की होगी। उसके बाद आपने फार्मूला पढ़ा F बराबर r/2, F इक्वल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या है 5/2 हो जाएगा, इसका 2.5 आ जाएगा। उसके बाद v निकालना है, तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, फार्मूला लगा देंगे 1/2.5। उसके बाद 1/v प्लस 1/u वैल्यू -5 हो जाएगी, तो 1/2.5 इक्वल 1/v प्लस माइनस 1/5, 1/v इक्वल 1/2.5। उसके बाद माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। तो ध्यान दीजिए 2.5 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 1 जब 5 प्लस ये हो जाएगा 5 कैंसिल 2.5 हो जाएगा। उसके बाद 1/v इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे 5 और 2 7, 7.5 इक्वल, उसके बाद दोनों मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 12 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.5 v इक्वल हो जाएगा 12.5, v इक्वल 12.5 अपान 7.5, तो 5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि एक एक अंक बाद दशमलव है ऊपर नीचे, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, कितना आएगा, v इक्वल आ गया 5/3, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो 3 1 जा 3, 2 बचा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 16.6 मीटर, ये आ जाएगा। उसके बाद अब इसकी प्रकृति स्थिति सब निकालनी थी, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी प्रकृति निकालने के लिए हम पहले इसका रेखीय आवर्धन निकालेंगे। 5/3 आया, इसका हम निकालेंगे, तो 3 1 जा 3, उसके बाद ये आएगा 1.66 निकल आएगा, ये वैल्यू आएगी 1.66 मीटर। अब इसकी प्रकृति निकालने के लिए हम रेखीय आवर्धन निकालेंगे। इसका रेखीय आवर्धन कैसे निकलेगा, रेखीय आवर्धन यानी m बराबर रेखीय आवर्धन, इसका रेखीय आवर्धन m इक्वल क्या होता है, -v/u, फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ये फार्मूला होता है -v/u, तो हो जाएगा ये 5/3 अपान u की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 5/3, ये 1/5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/3, यानी रेखीय आवर्धन कितना आया 0.33, जो कि कैसा है, धनात्मक है, प्लस का है। इसलिए जब रेखीय आवर्धन अगर धनात्मक होता है, अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा मोटरसाइकिल के आकार का, अतः प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा क्योंकि धनात्मक आया रेखीय आवर्धन, सीधा तथा मोटरसाइकिल के आकार का 0.33 गुना बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एफ इक्वल दिया है कितना 20 सेंटीमीटर, दर्पण है अवतल -20 हो जाएगा। यू दिया है -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको वी निकालना है। फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/f इक्वल 1/v + 1/u। 1/-20 इक्वल 1/v आपको निकालना है। उसके बाद +1/u -30, तो -1/20 इक्वल 1/v + -1/30 हो जाएगा। 1/v इक्वल हो जाएगा -1/20 + 1/30। ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 20-30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 20 × 3 = 60, 3 -3 + 30 दूनी 60, 2 आएगा। 1/v इक्वल +- 3 2 गया 1, -1/60, तो v इक्वल हो जाएगा -v इक्वल 60। v इक्वल कितना आएगा -60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु की ओर होगा दर्पण से, यानी अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर होगा, वस्तु की ओर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक उत्तल दर्पण से एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आधी होती है, यानी m बराबर आधा, यानी 1/2 प्लस का, और u कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। 25 दूर रखी वस्तु है ना, तो माइनस हो जाएगा, ये -25। m बराबर फार्मूला पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, -v/u वैल्यू रख देते हैं। m आपको दिया है 1/2, 1/2 इक्वल हो जाएगा -v आपको निकालना है, अपान u की वैल्यू -25, माइनस कैंसिल आउट। 1/2 इक्वल v/25 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा
2v इज इक्वल 25, v इज इक्वल हो जाएगा 25, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो v इज इक्वल कितना आएगा, दोनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 12.5 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई। उसके बाद फोकस दूरी निकालना है आपको, एफ फाइंड करना है, तो एफ निकालने के लिए यू हो गया, वी हो गया, एफ निकालना है तो 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u, तो 1/f इज इक्वल हो जाएगा 1/v की वैल्यू 25/2 हो जाएगा, प्लस 1/u, यू कितना है -25, तो 1/f इक्वल टू ऊपर चले 2/25, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/25 प्लस माइनस माइनस 1/25, तो 1/f इक्वल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, तो 2 - 1 यानी 1/f इज इक्वल 1/25, एफ इक्वल हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ इक्वल क्या हो जाए, फन जा एफ इक्वल 25 फन जा 25 सेंटीमीटर, एफ कितना आया 25 सेंटीमीटर आ गया। ओके बेटा।